सदम्बरं पदं सुनायिगं रससदं भवेकदाण ससदं भवेकदा। पहली भावना में बताया गया है कि शरीर का बल, शरीर का सौष्ठव, शरीर की सुंदरता, शरीर का रूप, दूर तक चलने वाले पैरों की दृढ़ता, ये सब कभी भी शाश्वत नहीं होते, कभी भी शाश्वत नहीं होते। इंद्रियों का उत्कृष्ट सुख, स्त्रियों से प्राप्त उत्कृष्ट सुख, पुत्र पुत्रियों का उत्कृष्ट सुख, श्रेष्ठ वाहनों व धन का सुख, समुन्नत ग्रह, 6 खंडों का राजा नायक होने का सुख, ये सब कभी भी शाश्वत नहीं होता, कभी भी शाश्वत नहीं होता। अनित्य भावना ही श्रेष्ठ है। सेरिगम्बलं न अट्टसेरिगम्बलं न पुत्रदेहवन्तमल्लदक्खपाल संजुदम् नरोनारायणाय गौणबन्धुबान्धवागुणं नुमिच्चुणाः देखणे सहायगं सहायगम् नमन्त सिद्धिदेवदाण दन्तकूरगज्जदा अणीय जन्तमन्तजुत्तडीरधार पादिदा महातवस्य भावलेर संजुदा नुमिच्चुणाः देखणे सहायगं सहायगम् पूर्ण सैनिकों, अर्ध सैनिकों का बल, पुष्ट देह युक्त मल्ल व रक्षपाल से संयुक्त, राजाओं में भी राजनायक, बंधु बांधव से घिरा हुआ जीव भी जब मृत्यु के द्वारा हत होता है, तब कोई भी उसका सहायक नहीं होगा। मंत्र द्वारा सिद्ध देवता, क्रूर तंत्र सिद्धांत द्वारा सिद्ध देव, अनेक यंत्र तंत्र की वीर धाराओं से सिद्ध विद्याएं भी प्राप्त होने पर, महातपों की रिद्धियों के बल से संयुक्त जीव भी मृत्यु द्वारा हत होने पर उस क्षण उसका कोई भी सहायक नहीं होता। आरक्ष भावना ही श्रेष्ठ है। मीठी मीठी तालियां बजाते रहे आप लोग अच्छे से। गदायणार्गे भवे विपच्यते विचिच्यते त्रिदिक्जम्मणं यगेण धूर्णनित्यबाहदे भवेरस्य सौख्यकङ्किते विदुःखसन्तति सुहङ्कहिं विडत्तिडत्तिलेसमेत्यं सुहम् सुरेन्द्रदेवणायगे नरेन्द्रवेन्द्रणायगे बभूतलोय सम्पदा समूहमुक्तसामिगे इतिहास दिट्टिदेय चक्रवृद्धियट्टिदे सुहङ्कहिं विडत्तिडत्तिलेसमेत्यं सुहम् भावना, कभी यह जीव नरकों में जा पकता है, कभी छेदा जाता, कभी त्रियच्च जन्म को पाकर
दूसरों के द्वारा पकड़े जाने पर नित्य ही बाधा को प्राप्त होता है। मनुष्य भव को पाकर सुख की इच्छा करता हुआ दुख की संतति को प्राप्त होता है। अतः इस संसार में लेश मात्र भी सुख नहीं है, सुख नहीं है, सुख नहीं है। सुरेंद्रों का देवनायक, मनुष्यों के समूह का राजनायक, प्रभुत लोक संपदा के समूह का स्वामी, श्रेष्ठियों के हास विलास का स्वामी, चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने पर भी सुख कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। भाव भावना ही श्रेष्ठ है। सुदीप्त कालनिम जोड़ी जम्म मृत्यु गुंजनम अहो ये गगो ये गगो भवे कलत पुत हे उड़ा करे दि पंच पावय धरत मत सो महावहादि मुचड़ाउलम परेण तस् संपदे दिहारये निगोदये अहो ये गगो भवे जी हाँ, जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, अकेले ही सुख दुख को भोगता है, वह अकेले ही विनाश को प्राप्त होता है। दीर्घ काल से निम्न योनियों में जन्म मृत्यु को भोगता हुआ अहो ये अकेला ही है, अकेला ही है, अकेला ही है। स्त्री पुत्र के कारण ये 5 पापों को करता है। धन के लिए महाव्याधादि कर प्राप्त, परिग्रह में मूर्छा में आकुलित होता हुआ उसके फल में नरक निगोद में गिर पड़ता है। अहो ये जीव अकेला ही है, अहो ये जीव अकेला ही है, अहो ये जीव अकेला ही है। शरीर माधु बंधु मित्र बुद्ध लाह लाल साही जीव रोसया पुहंति भुव जम वासना कहा विमंडतेन रो विमूढ़ मानसो भवे ममेव मेव माविणा भवेण का विसाहना नियस्य कंभ भाव बंध तत्फलानुसारिणी सुदादि बंधु बांधवस्य योजना सुविच दे विसांध हस्य भाव दूता हावितं मयेण सु विभुंज देण रोहितं अन्न रोग दोगुहि कहा गया है कि पूर्व जन्म की वासना से जीव सदैव शरीर, माता, बंधु, मित्र, पुत्र के लाभ की लालसा में पड़ता है। मन की मूढ़ता के कारण ऐसा मानता है कि ये मेरे ही है, मेरे बिना
इनका संसार में कोई साधन नहीं बनेगा। निज कर्मों के भाव बंध के फल अनुसार वह पुत्र बंधु बांधव की योजना में स्वयं को लगाकर उनमें तन्मय हो कुबुद्धि जीव अपने को उनसे भिन्न ना मानकर उनके साथ हर्ष व विषाद भाव को भोगता है। शरीरमेव भुवकं भागदानमस्यं कहिं सुहं कहिं दुहं कहिं मुदं यजमयम् शरीरमेव कारणं वयस्य मारणस्य वा मदं तदो हि हेयमेव सर्वदा खडे बलं खडे विभङ्गुरं खडे सरोगदं खडे सुसुन्दरं खडे विर्वङ्गणि रामयम् खडे हि रागकारणं खडे यरोसकारणं सया समानरूपदोडनिस्सदेव चेतिदम् शरीर ही पूर्व कर्मों के फल का आश्रय है, जिससे हमें कभी सुख कभी दुख मिलता है। यह शरीर कहीं मरता है कहीं जन्मता है, इसलिए यह सर्वदा हेय माना गया है। क्षण में यह बलवान, क्षण में भंगुर, क्षण में रोग देने वाला, क्षण में निरोगी, क्षण में अति सुंदर, क्षण में विरूप, क्षण में राग का कारण व क्षण में ही रोष का कारण बनता है। इस शरीर की चेष्टाएं समान रूप से कभी दिखाई नहीं देती। शरीर भाव दव्व वाचि चित्त चेति देहि वा पमादि मच्च जोग पाव कोह पच्च येहि वा निरंतरम समासवो अशेष जीव राशिगे अशेष कम सव भेद जाति गस विजदे निमच्च दे पढ़े दि दुख सायरे भवेशया फलेण आस वस पंच भेद गे पुरो पुरो विचिन्तिते जलाहि मंद मोह भाव संजुदो तदा विभेदणाण संबलेण होदि वंचितो शरीर, भाव, द्रव्य वचन, चित्त की चेष्टाएं, प्रमाद, मिथ्यात्व, योग, पाप, क्रोध आदि कसायों के कारण होती है, जिससे समस्त जीव राशि में निरंतर कर्मों का आश्रय होता रहता है और कर्मों के सभी भेद आत्मा में बंध को प्राप्त होते हैं। यह जीव आसुर के 5 भेदों के फल के कारण पुनः पुनः दुख के सागर में गिरकर डूबता है, किंतु जब मद मोह भाव से संयुक्त होता है तब भेद विज्ञान के फल के चिंतन से स्वयं को बचा पाता है। रुचिद
तस्य मिच्छ भाव संवरो वदेषु तत्परस्य वा असंजदस्य संवरो राग भाव भाविदस्य भूकसाय संवरो निरुद्ध जोगिनो हवेति टिन्न जोग संवरो तिरुत्तिरुद्ध मानसेन साहुणाणि जम्बिजा रुई पसारि दात दोण पाव पुण्य कंकणा जपरकणस्य सोविहीजिणागमे सदा सुसंवरो अशेष कम्मरोहणेन जायते जिनेंद्र भगवान के तीर्थ में रुचि रखने से आश्रु का संवर होता है। असंयत भाव का संवर व्रतों में तत्परता से, वै कसाय का संवर वैराग्य भावनाओं से होता है। तीनों योगों का संवर योगों की चेष्टाओं को रोकने से होता है। तीनों गुप्तियों के मन से युक्त साधु निजात्मा में अपनी रुचि को फैलाता है। इसलिए वह पाप पुण्य की आकांक्षा से रहित है। निज आत्मा की रक्षा करने की यह विधि जिनागम में सदा प्राप्त है। संपूर्ण कर्मों को रोकने से संपूर्ण संवर होता है। यारी में इडम इडम दो इट यारी में जले चले दिमाण से राग रोस बाउणा जदा तदाण संति चित्त कदा हवे अरे कहिं नड़िज्जरा अहो कहिं नड़िज्जरा अहो नवे समेत धारणेण साहु संग भेड़ो महो गणे गधेय भिन्न ताव वाहणेणो जप साहणा विहीण साहुणो समं विणा कहिं नड़िज्जरा अहो कहिं नड़िज्जरा अहो जब तक चित्त रूपी जल में राग द्वेष की वायु चलती है, तब तक यह मेरे लिए अनिष्टकारी है। यह मेरे इष्ट हैं ऐसा आत्मा मानता है। जब तक चित्त शांत नहीं होता, तब तक निर्जरा कहीं नहीं है। अनेक वेश धारण करने से, साधु संगति से, महाउग्र अनेक भेदों वाले तपों को भी वहन करने से, आत्म साधना से रहित बिना साम्य भाव के अहो निर्जरा कहीं नहीं है, अहो निर्जरा कहीं नहीं है, अहो निर्जरा कहीं नहीं है। माणसेण ब्रह्मणासुरेण निम्मिदो अहोय उड्डमच्युतन्न भेददो पदित्तिदो अकिट्टिमो विसस्सदो पडिक्खणं विडुक्खिको जहाजिणे हि दिस्सदे तहाजिणे हि वह्निदो जगोगणादिटिन्नि बाहु भेत्तिदो स्वयं टिडो सुजीव पुग्गलादि च विधेहि सुट्ट पूरिदो संजुदो विचित्त भाव संगदो
यह लोक ना किसी मनुष्य, ना ब्रह्मा, ना किसी देव द्वारा निर्मित है। अधोलोक, मध्यलोक, उधर्वलोक, तीन भेद वाला यह लोक अकृत्रिम है, वह शाश्वत है। इस लोक में स्थित पदार्थ विनश्वर दिखाई देते हैं, इसलिए लोक विनश्वर भी है। जैसा जिनेंद्र भगवान ने इस लोक को देखा है, वैसा ही बताया है। यह लोक तीन वात वलयों से वेष्टित है, स्वयं स्थित है। जीव पुद्गलादि छह द्रव्यों से पूरा भरा है। जगत में प्रत्येक पदार्थ का उत्पाद भी होता है और व्यय भी, पर प्रत्येक द्रव्य धोव्य रूप से बना रहता है। इसी विचित्र भावों से संगत यह लोक मुनियों के द्वारा चिंतन किया जाता है। सत्य पुण्य सब देहदा मयि सुदस्यणानदायणं मदाय रम्मदा विभूति सौख्य संपदाय धम्म कज्ज मुखदा इमाय उत्तरोत्तरा सुतुलहा पवोहिदा परेण भिन्न रूपदोय सव्वहाणि जम्निया रुवि पयि दिव्यरणायणिच्छयो यधारणा सयाहि दिव्यप्रसाहणा सुभोहि दुर्लभामदा सुभोहि दुर्लभामदा जी हाँ, निगोद से स्थावर, स्थावर से त्रस, त्रसों में भी पर्याप्तक देह होना, देह की सफलता मिलना, बुद्धि का श्रुत ज्ञान को जानने में लगना, नम्रता का भाव होना, रम्यता होना, यह सभी उत्तरोत्तर दुर्लभ है। दूसरे से स्वरूप भिन्न है। अपने स्वभाव में ही रुचि होना, उसकी प्रतीति होना, निश्चय होना, उसी की धारणा होना, सदैव समाधि की भावना होना, निर्विकल्प साधना करना, सभी बोधि दुर्लभता की भावना मानी गई है। सोहियम करु असंग चित्त धार गाण संज दान भूसिदो विहत कम बाल गाण दिठ मोहणुण गो सुसग मोख दाय गो परत अत सौख दो समुक्त मोख माजुदो यमत्य वो य अच्च वो स उच्च सच्च संजवादि ताव जाग संजुदो चढ़ो यम बचेर भेद गोदा हामदो अशेष लोए मंगलो सच गो विसाहणो सच गो विसाहणो सच गो विसाहणो हितंकर धर्म कहा है। प्रथम
उत्तम प्रकार का धर्म परिग्रह रहित चित्त धारण करने वाले संयतों के लिए भूषित होता है। दूसरा धर्म दृष्टि मोह से रहित है, जो गृहस्थ कर्म पालन करने वालों का है। धर्म परलोक में स्वर्ग व मोक्ष देने वाला व इस लोक में सुख देने वाला है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 भेद वाला धर्म संपूर्ण लोक में मंगल करने वाला है। यही हमारे लिए साध्य व साधन है। देखा आपने इस क्षण भंगुर संसार में